सभी का फिर स्वागत है हमारे इस एक कार्यक्रम में। और दोस्तों, ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम काम करता है। अगर आप काम करने देंगे तो ये कार्यक्रम काम करता है। अगर आप काम करने नहीं देंगे तो ये कार्यक्रम काम नहीं करेगा। अटल फाउंडेशन जो एक सामाजिक संस्था है, और ये वो संस्था है जो ऐसे व्यक्तियों के लिए काम करती है जो नशा करते हैं। अगर आपके परिवार में जानकारी में कहीं भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो नशा करता है, तो आप संपर्क कर सकते हैं अटल फाउंडेशन। एक विश्वसनीय उत्कर्ष नाम अटल फाउंडेशन। और हमारे शिवम चौधरी, सही में जो एक बहुत ही काबिल इंसान है, जो लव केयर कंसर्न रखते हैं ऐसे लोगों के लिए जो नशा करते हैं। हमारे अखिल चौधरी जो ऐसे व्यक्तियों के लिए काम करते हैं जो नशे में फंस जाते हैं, ऐसे परिवारों के लिए काम करते हैं। तो आज जो हमारा संदेश आपको रहेगा कि अगर आप चाहते हैं नशा मुक्त होना, आप चाहते हैं इस जंजाल से बाहर आना, ये छोटी मोटी चूक नहीं है नशा आ जाना जीवन में। आप इसे छोटी मोटी चूक मानते हैं कि ठीक है, मेरे जीवन में नशा आ गया और बस मैं ठीक हो जाऊंगा। आप हल्के में ले रहे हो, आप छोटा करके आंक रहे हो चीज़ों को। ये गंभीर बात है। अगर ये आसान होता तो माँ के आंसुओं से नशा छूट जाता, क्योंकि माँ रोती थी। आप नशा करते थे और माँ पिताजी की पगड़ी। अगर ये आसान होता तो ये पगड़ी उछलने से और आंसुओं से आप नशा मुक्त सच कारण जुड़ कर बताइए बात। ये सच बात है कि अगर ये आसान होता नशा छूटना, तो आपको यहाँ की नौबत की जरूरत नहीं पड़ती भाई साहब। और क्या आप एक बात बताइए, क्या आपके घर वालों ने डायरेक्ट आपको नशा मुक्ति भेज दिया? क्या पहले आपसे रिक्वेस्ट नहीं की थी कि बेटा पिताजी कहते रह गए, बेटा छोड़ दे, बेटा छोड़ दे, बेटा नशा छोड़ दे, बेटा नशा छोड़ दे, बेटा नशा छोड़ दे। बेटे ने नशा नहीं छोड़ा, पिताजी ने। ऐसा ना हो कि अगला नंबर आपका हो, कि वो ये कहते कहते इस तकलीफ में ही चले जाएं कि अपने सामने आपको नशा मुक्त देख पाए। देखिए, जो आया है वो, और आप उन्हें तकलीफें दे रहे हो। क्या दे रहे हो? उनकी उम्र छोटी कर रहे हो, बड़ी कर रहे हो? कैसे? उन्हें तकलीफें देके बीमारियां तो लगवा दी हैं। कई लोगों ने नशा कर करके अपने माँ बाप को बीमारियां, सच कहना जुड़ कह रहा हूं, बीमारी लगवा दी हैं, क्योंकि वो आपसे बहुत, इतने आप अपने आप से भी नहीं जुड़े हैं जितने वो आपसे जुड़े हैं। जितने वो आपसे जुड़े हैं इतने आप भी अपने आप से नहीं जुड़े भाई साहब। जितना आप दर्द महसूस करते हैं ना अपनी चोट लगने पर, उससे कहीं ज्यादा आपके मम्मी पापा, आपके बीबी बच्चे महसूस करते हैं उस दर्द को जो आपको चोट लगती है। इसलिए आपका जीवन जो नशे में गया है, जो दर्द तकलीफ आप झेल रहे हो, उससे कहीं ज्यादा। अब देखिए, आप तो यंग हैं, आप झेल जाएंगे शायद, और उनकी उम्र है ढलती हुई, वो शायद ना झेल पाए। वही कह रहे हैं कि यार हमें मत सताओ, मोहब्बत में इतना हमें तकलीफ मत दो, मोहब्बत में इतनी तकलीफ मत दो। ना होंगे अगर हम तो रोते रहोगे सदा, दिल का दामन भिगोते रहोगे। मतलब हम नहीं होंगे तो तुम तड़पते रहोगे। हमारे सामने ही मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ, नशा मुक्त हो जाओ। एक ही चाहत है उनकी आपसे, एक ही ख्वाहिश है उनकी, क्या? नशा मुक्त हो जाओ। आप मानने को तैयार नहीं हो, सुनने को तैयार नहीं। वो कह रहे जो तुम पर मिटा है उसे ना मिटाओ। वो तुम पे मरते हैं और तुम उन्हें मार रहे हो। भाई साहब, ये सच है कि जो तुम पर मरता है आप उन्हें मारे। ना होंगे अगर हम तो रोते रहोगे, सदा दिल का दामन भिगोते रहोगे। जो तुम पर मिटा है उसे ना मिटाओ। मोहब्बत ना हमको सताओ, आवाज दे के हमें